हेलो एवरीवन। आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमारा टोटल लेक्चर 12 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एसएससी एमटीएस 2024 के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज पूछे गए मैंने उसको कवर किया है। आज हमारे लेक्चर नंबर 13 है, जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। और आशा करते हैं कि आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 13 की ओर। आज हमारे लेक्चर नंबर 13 है, तो देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आकाश है, अजय है, सोनिया है, अंजू है, रोहित है। ठीक है, ये ग्रुप के 5 लोग हैं। ये ग्रुप के 5 लोग हैं और जो स्कोर है, एवरेज मार्क्स स्कोर किया गया है इन पांचों के द्वारा, वो कितना है? 27 है। इन 5 लोगों के द्वारा जो एवरेज मार्क्स स्कोर किया गया है वो 27 है। तो टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया गया है? 135। फिर बोला क्या जा रहा है, आकाश ग्रुप को छोड़ देता है तो रिमेनिंग जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 24 है। तो चार बचे, 24 है उनका, 24 चौक 96। तो आकाश जो निकला उसकी वजह से कितना कम हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, 39 मार्क्स। होप आप सबको ये समझ में आया होगा, फर्स्ट का सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। एवरेज एज बोला जा रहा है फैमिली का जिसमें कि पेरेंट्स और चाइल्ड है। पेरेंट्स और चाइल्ड है, कितने साल पहले है? एवरेज एज 5 साल पहले। 27 है तो आज कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा 5 साल बाद। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा बात पे कि पेरेंट्स में मदर भी है, फादर भी है। टोटल यहाँ 3 लोग हैं। तो तीनों का टोटल एज कितना हो जाएगा आज के डेट पे? 96। ठीक है, 3 years एगो एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का एवरेज एज 3 years एगो 41 है, आज की डेट पे 44 होगा। पेरेंट्स में मदर फादर है तो टोटल निकालने के लिए 84। तो चाइल्ड का आज के डेट पे कितना एज हो रहा होगा? अब यही पूछा जा रहा है कि चाइल्ड वाज बोर्न हाउ मच ईयर्स अगो। तो जितना आज उसका एज होगा उतना साल पहले वो जन्म लिया होगा। तो तीनों का तो 96 था, दो का 84 था, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 साल हो जाएगा। मतलब 8 साल पहले वो जन्म लिया है। टू का सी। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका हाइट है h और रेडियस है r। ठीक है, प्लेन पैरेलल टू द बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ h/5। ठीक है, मतलब h ये पूरा हाइट है, ये वाला पार्ट बाय बेस से ये h/5, मतलब h/5 हाइट ऊपर कट किया गया। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 4h/5। ठीक है, अगर ये h/5 में कट किया है और ऊपर बचा 4h/5, तो देखिएगा ये किस रेशियो में है? ये 1 है, ये 4 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में। तो ये भी रेडियस 1:4 के रेशियो। अच्छा, ये टोटल तो 5 है ना, ये टोटल पार्ट कितना है? 5। ये भी टोटल पार्ट 5 है, ये बचा कितना? 4 यहाँ तक। ठीक है, ये 4 पार्ट बचा। तो ये वाला भी जो रेडियस होगा वो 4 पार्ट होगा, तो 4r/5 ये भी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम इनका मान लिया कि ये l है, ये पूरा l है, बात समझिएगा, दोबारा समझाते हैं कोई। मान लीजिए कि अगर हम इसको आधा ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ये है, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये कोण का ये h है, ये r है और ये l है, तो वही है, ये h है, ये r है और ये l है। यहाँ पे कट किया गया, ये h/5 था। ठीक है, तो यहाँ h/5 है, मतलब h/5 मतलब 5 भाग में 1 भाग, तो ये कितना भाग बचा? 4 भाग। ठीक है, तो यहाँ जो r होगा वो भी तो 4 भाग का होगा।
ये जो आर होगा 4r/5। ठीक, ये पूरा पार्ट हमारा एल होगा, बट ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कितना होगा 4l/5, क्योंकि क्योंकि ये भी तो रेशियो में कट करेगा। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं इसमें, इस चीज को किनारे कर लेते हैं। तो इस जगह पे हमारा ये क्या हुआ, एक फ्रस्टम बना, नीचे ये पूरा फ्रस्टम है, यहाँ से यहाँ तक ये फ्रस्टम बना रहा है। ठीक है, ये एक पार्ट इसका यहाँ हाइट है, ये टोटल 4 पार्ट है। अब इस जगह देखना है हमको क्या, कि रेशियो बोला जा रहा है किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम, TSA ऑफ रिजल्टिंग कोण, मतलब न्यू कोण। न्यू कोण कौन सा बना, ऊपर वाला बना है, ये वाला। ठीक है, CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, इस टोटल वाले पार्ट में से, ये टोटल यही ना है, इस टोटल वाले पार्ट में से ऊपर वाले कोण को घटाना है, यही तो मेरा फ्रस्टम हो जाएगा। मतलब ये निकालने के लिए इस टोटल वाले में से ये हटाना होगा। ठीक है, तो इस जगह हमारी ये टोटल एल है, इसका एल हमारा क्या था 4l/5, यही तो था। इसका यहाँ तक एच क्या था 4h/5। ठीक है, यहाँ इसका आर क्या था 4r/5, क्योंकि सब चीज अगर कटेंगे तो पूरा रेशियोज में कटा जाएगा। ठीक है, CSA और फ्रस्टम क्या हो जाएगा, तो टोटल पार्ट कितना है पाई आर एल, तो पाई आर एल माइनस पाई आर कितना है 4r/5, एल कितना है 4l/5, यही ना है हमारा ये सर, CSA ऑफ टोटल कोण जो बड़ा वाला था, और CSA ऑफ न्यू कोण ये, इससे इसको घटाएंगे तो ये फ्रस्टम आएगा। तो TSA ऑफ न्यू कोण क्या होगा, TSA का मान समझिएगा। ठीक है, ये H है 4h/5, ये R है 4r/5, ये L है 4l/5। ठीक है, ये तो होगा ना। अब इसमें टोटल बोला है तो बेस एरिया भी तो जुड़ेगा। बेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए पहले पाई आर एल का वैल्यू क्या है, पाई आर का मतलब 4r/5, एल का मान कितना है 4l/5, प्लस इसमें जोड़िए बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना 4r/5, इसका स्क्वायर। बस अब और क्या, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट देखिए इतना बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर है क्या ये सारा चीज। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले में भी आर आर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा एल। ठीक है, 4 पाई आर कॉमन है, कॉमन होगा तो 4r कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 4/5, 4/5, और यहाँ बचेगा 4/5 एल। नीचे पाई आर कॉमन करेंगे क्या बचेगा, पाई आर कॉमन करेंगे क्या बचेगा आपका, देखिए ये स्क्वायर है ना, तो इसको यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए 4r/5, 4r/5। ठीक है, यहाँ पे पाई आर कॉमन किए तो इधर क्या बचा 4/5 गुना 4l/5, प्लस 4r कॉमन किए तो 4/5 गुना 4r/5। बस अब क्या है, ये कट गया। ठीक है, एल माइनस 4×16/25 एल, इधर रहेगा 4×16 एल/25, और 4×16 r/25। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे 25, 25l माइनस 16l, 16l बाय नीचे 25, 16l प्लस 16r। ठीक है, 25 25 कट गया, 25 में से 16 गया, ये 16 है, 16l, 25 में 16 गया 9l, और नीचे 16, 16l प्लस r, यही तो हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। ठीक है, तब रेशियो हमारा जानना था क्या है हमारा, तो रेशियो आ जाएगा, क्या रेशियो आएगा, कितना 9l अनुपात 16l प्लस r, 16l प्लस r।
देखिए फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आर प्लस एल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। ठीक है, होगा आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। बेसिक है। देखिए मैं इस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करूंगा, इससे होता है कि थोड़ा सा आपका वीडियो टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप उसे दोबारा बैक बैक करके दोबारा उसको रिपीट करके देख सकते हैं। इससे होगा कि थोड़ा सा कंटेंट क्रिस्प बनेगा और थोड़ा उसमें क्वालिटी ज़्यादा आएगी। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हम एक ही बार कराएंगे, और आपको अगर समझ ना आए तो उस चीज़ को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला क्या जा रहा है कि 40% ऑफ ए, 40% सॉरी 40% ए इक्वल है 64% ऑफ बी। परसेंट परसेंट तो कट ही जाएगा। ए और इसके नीचे बी आ गया, इधर आ गया 64 और नीचे आ गया 40। ये कट जाएगा 4 से 16 बार में, 4 से 10 बार में, ये 4 से आ, 2 से 8 बार में और 2 से 5 बार में, तो ए इज टू बी क्या हो जाएगा? 8:5। सबसे आसान क्वेश्चन। 8:5, 4 का थर्ड। 5 नंबर। एक दो टाइप का शुगर है, एक शुगर का दाम ये है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन ये है, हाउ मच शुगर एट 68 रुपीज पर केजी शुड बी एडेड टू 20 kg ऑफ टी वॉट 440 kg टू बी मिक्सचर ऑफ वॉट, कितना हो जाएगा 130 रुपये। ठीक है ना। इस जगह देखिए 68 का मत मानिए क्या है, शुगर वुगर या शुगर है, ये टी देख लीजिए। ठीक है, ये अब शुगर कितना बोला है तो शुगर शुगर एक्स मान लेते हैं। टी हमारा 20 kg है। ठीक है, इसका दाम है 440। इसको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है दोनों मिक्सचर को? एक तो 68 रुपए का, एक 440 रुपए का है। दोनों को किस मिक्सचर में मिलाया जा रहा है कि दोनों का जो मिलके मिक्सचर बन रहा है वो वर्थ हो रहा है 130 रुपए का, तो इसके इसके बीच का गैप कितना है? 310। इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच का गैप कितना है? 62। ठीक है, 31 से 10 बार में, 31 से 2 बार में 5, और ये एक, एक की वैल्यू कितनी है? 20 है। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। सिंपल सा बात है, यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो 5 का एक हमारा करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इस जगह देखिएगा, एक कोन है। ठीक है, ये आपका रेशियो में है। ठीक है, इसको 8x मान लीजिए, इसको 15x मान लीजिए। तो बेस का रेडियस कितना है? 8, और ये 15। एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का, तो मतलब ये है 17x। ठीक है, सेलेंट हाइट ऑफ द कोन, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है तो सेलेंट हाइट तो 17x है। वॉल्यूम इसकल टू दिया हुआ है 1005 5/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करिए इसको सॉल्व। 7000, 7×5 = 35, 7040/7 बटा 3, 22/7। आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर गुना एच का मतलब 1 मिनट, इसमें तो एल तो आता नहीं है। ठीक है, तो एच का हमारा मान कितना है? 15x। ठीक है, 7040/7, 7 कट गया। ठीक है, 22 से 22 तिया 66, 2 0। ठीक, 3 से लेके ये 5 बार में कट गया। 64 से भी ये 5 बार में कट गया, 5 से 5 बार में। एक्स क्यू का मान 1, तो एक्स का मान भी 1 ही होगा। हमसे पूछा जा रहा है सिलेंट हाइट, 17x है, 17 × 1 17। ये कितना ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कारण बताते हैं क्या है। तो हमसे सिलेंट हाइट पूछा गया था ना, सिलेंट हाइट है कितना? 17। अगर आप यहाँ देखें तो हमारा सिलेंट हाइट का मान ही आया था 17x। तो कोई भी अगर सिलेंट हाइट होगा वो 17 का मल्टीपल में होगा, तो आप आसानी से देख के इसको आंसर कर सकते थे। बट थोड़ा सा आपको जानकारी दे कि अगर वैसा ना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर, राधा अपने ऑफिस से 5
ऑफ वर्क्स टू हर ऑफिस 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। मतलब अपने घर से उसके ऑफिस की दूरी 5 किलोमीटर है। बोल रही है क्या कि मॉर्निंग में सी कवर्स द डिस्टेंस इन 1 आवर। सुबह में तो वो 1 घंटे में कवर कर लेती है, बट जब रिटर्न होती है ना शाम को तो उसको 15 मिनट ज्यादा लगता है। तो एवरेज स्पीड क्या है जब वो उस जर्नी को कंप्लीट करती है? ठीक है ना। अब मान लीजिए ना कि कोई 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। सुबह उसको 1 घंटा लगता है, सुबह को 1 घंटा लगता है, शाम को 1 घंटा 15 मिनट लगता है। ठीक है। अच्छा, कोई अगर आदमी 1 घंटा में 5 किलोमीटर चले तो मतलब उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। पर, पर शाम को उसको कितना देर लगता है? 1 घंटा 15 मिनट। तो एक, इसको भी घंटा में चेंज करेंगे तो एक एक बटा 4 घंटा। उसको शाम को लगता है 5 बटा 4 घंटा। 5 अब बटा 4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो शाम को उसका स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया यहाँ तक? तो इस जगह आप गौर करें कि सुबह की स्पीड क्या रही उसकी? 5 किलोमीटर पर आवर। शाम की स्पीड क्या रही? 4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज के लिए हम आपको बताए थे क्या होता है? 2x(y), x+y। 2x का मान 5, y का मान 4। 5 4 9। ठीक है। 5 चौक 20, चौक 20 दूना 40/9, 9 चौक 36, 4 4/9 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन था यहाँ पे कि इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, इसलिए फॉर्मूला लग गया। ठीक है। अब कोई हर जगह देखना है कि इक्वल डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है। तो 7 नंबर का दो करेक्ट आंसर है। 8 नंबर, एक शॉपकीपर है, दो वेराइटीज ऑफ शुगर खरीदता है, 120 रुपए वाला, एक 80 रुपए वाला। ठीक है। उसको 2 और 3 के रेशियो में मिलाता है। देखिएगा, सिंपल समझिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमने पहले ही बताया। पहला 80 रुपए वाला, दूसरा है नहीं नहीं, पहला 120 है, दूसरा 80 रुपए वाला। दोनों 2:3 के रेशियो मिलाता है। मान लीजिए ना, पहला वाला 2 kg है, दूसरा वाला 3 kg है। अगर ये 2 kg है तो 240 हो गया। अगर ये 3 kg 80 वाला तो ये भी 240 हो गया। तो दोनों कितना हो गया? 480 हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे। टोटल केजी है कितना? 5 kg है। ठीक है। तो 1 kg का उसको कॉस्ट कितना पड़ा? 96 रुपये पर kg। बस 2 लाइन से आप इतना आंसर निकाल लिए कि 2 लाइन से आपका क्या निकला कि 96 रुपये पर kg मिलाने के बाद उसका कॉस्ट पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। He then set the marked price of the each kg of blended sugar at 50% above the cost। ठीक है। कॉस्ट तो ये था, अब इस पे 50% ऊपर रख रहा है प्राइस। ठीक है। तो 96 का 50% मतलब आधा, मतलब 48 रुपया रख रहा है एक्स्ट्रा। और इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 144 रुपये। मतलब उसका मार्क प्राइस क्या था? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आप एकदम फोल्ड कर लीजिए, तोड़ दीजिए कि क्या हो जाए। ठीक है। तो यहाँ तक इसका मार्क प्राइस तो 144 रुपया, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है। उसको फिर बोलते हैं कि 25% डिस्काउंट बेचता है। तो बोल कितना रहा है कि कैसे वो पर केजी बेच रहा है? ठीक है ना। 140 का पड़ा है, अब 25% का डिस्काउंट दे रहा है। किस में डिस्काउंट दे रहा है? 100 में। तो कितना में बेच रहा है? 75 में। ये 3, ये 4, 4 से कितने बार में जाएगा? 36 बार में। 36 दिया 108। अरे, मुझे तो लगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर ये तो हल्का निकला। ठीक है। तो शॉपकीपर सेल किया कितने पर केजी में? 108 रुपये पर केजी में। लग रहा होगा आपको ये आसान है। चलिए, ऐसे ही आप इस सीरीज को जब कंप्लीट कर लेंगे, जब आपके टोटल 65 शिफ्ट्स के सारे शिफ्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल एक भी शिफ्ट्स आपका जब नहीं बचेगा, तो आपको लगेगा कि मैथ्स में कुछ है ही नहीं। आपके ज्यादातर डाउट्स यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। फिर मैं अगला सीरीज स्टार्ट करूंगा, फिर आगे कुछ नए टॉपिक्स लूंगा। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में 2021 में 1,60,000 है। ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड अ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर द गिवन 3 सब्जेक्ट। अच्छा, अच्छा ये चीज है ना कि देखिए, है क्या
कि यहाँ पे हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, साइंस, ये 3 अलग-अलग सब्जेक्ट चूज़ किए जाते हैं, ठीक है? हर एक सालों में 20, 21, 22, 23 में। बोल के आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में 2021 में इतना है। परसेंटेज बताना है स्टूडेंट्स का जो हु ऑप्टेड फॉर द गिवन 3 सब्जेक्ट, ठीक है? समझ जाते हैं। थाउजेंड्स में वैल्यू है। 35,000 है ना? क्योंकि 35 है तो 35,000 थाउजेंड्स में होगा। इसका वैल्यू कितना है? 15,000। इसका वैल्यू कितना है? 20,000। तो 35, 15, 50, 20, 70। मतलब क्या है? 70,000 ही इनरोलमेंट है इन तीनों सब्जेक्ट में। पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 1,60,000। ठीक है, 40 कट गया, 7/16। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना। 25 बार, ये 4 बार। 25 से 7, 175/4, 4×4 = 16, 4×12, 7×28, 5। मतलब इतना इनरोलमेंट है परसेंटेज में। खत्म, टाटा, बाय बाय। आगे चलते हैं। एक सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है। डायमीटर जो हमारा ये होता है, डायमीटर क्या है हमारा? कुछ नहीं, 2 ऑफ रेडियस है, ठीक है? वो इक्वल टू हाइट के बराबर है, मतलब हाइट हमारा 2 ऑफ रेडियस है। समझ में आ रहा है आपको कि हाइट हमारा रेडियस का डबल है? और हाइट दिया हुआ है 14। अगर हाइट 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि वो आधा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पूछा जा रहा है हमसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टी एस ए, हम जानते हैं टी एस ए क्या होता है? 2πr h+r। आप ये जानते होंगे। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू भी है 7, एच की वैल्यू है 14, आर की वैल्यू है 7। 7 7 कट गया, 44 गुने 21 कितना हो गया? 44 गुना 20, 880 और 924 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है पर हम लिख देते हैं 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 नंबर का आंसर है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 नंबर बोल के आ रहा है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट शो द बेस्ट परफॉर्मेंस? सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसमें दिखाया गया है? हम्म, ठीक है। इस जगह देखें कि मैथ्स में कितने बार 100 आए हैं? 3 बार। साइंस में तो एक ही बार आया है। तो ये तो ओवरऑल तो सबसे ज्यादा बेस्ट कहला नहीं सकता, तो इसमें 3 बार 100 आया, तो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसमें मिला है? मैथमेटिक्स में। तो 12 नंबर, एक बोटमैन है, अप स्ट्रीम जाता है 10, डाउन स्ट्रीम जाता है 12। रेशियो पूछा जा रहा है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम का स्पीड पूछा जा रहा है। करंट या स्ट्रीम का है चाहे करंट का है, बात बराबर है। याद करिए, स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती थी उसको हम x किलोमीटर मानते थे पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड होती थी हम उसे मानते थे y किलोमीटर पर आवर। अगर कोई अप स्ट्रीम में जाता है, कहाँ जा रहा है? अप स्ट्रीम में, तो इन दोनों का डिफरेंस होता था। अगर कोई डाउन स्ट्रीम में जाता है तो इन दोनों को जोड़ते थे, याद है? ठीक है। अब हमें बोला ही गया है कि हमें बोट इंडस्ट्रियल वाटर और करंट की स्पीड यानी x/y का रेशियो निकालना है। बात क्लियर हुआ? चलिए, इस जगह तो अब हम लिख लेते हैं x प्लस, अरे यार क्या आ गया, चलिए x+y इक्वल टू 10 दिया, 10 नहीं दिया है, सॉरी 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 सॉरी। अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम मतलब x-y, 10 दिया है। x+y कितना दिया है? 12 दिया है। y y कट गया तो कितना हो गया? 2x इक्वल टू 12 10 22। x का मान है 11, y का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? x-y इक्वल टू 10 है, और अगर x 11 है तो y 1 होगा। निकल गया यहाँ से। तो रेशियो बोला जा रहा है, x हमारा स्टिल वाटर था और 10 नहीं, 10 नहीं, 11/1, 11:1। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 13
कितनी बार पूछेगा ये क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल ये है हमारा, प्रिंसिपल ये है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। 8 महीने के लिए पूछा है, ठीक है ना। 22% इंटरेस्ट है, 1 सालों का है। अब महीने का पूछा है तो क्या कर ले, तो 8 महीने का बोला है तो साल में बदलने के लिए 12 से गुना कर लीजिए। 4 बटा 6, 2 बटा 3, 2 बटा 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो 22% गुना 2 बटा 3, और इसका 1% कितना होगा, 36,000 का, याद है बताए थे ना कि 36,000 का 10% कितना होगा, 3600, 1% कितना होगा, 360, 360 लिख दीजिए। 120, 44 गुना 120, 6160, सॉरी सॉरी मल्टीप्लीकेशन तो ये नहीं आएगा। 44 गुना 10, 440 और 88, कितना हो जाएगा, 528, तो 5280 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर, दो नंबर से 3:7 का रेशियो में एलसीएम में इतना है, ठीक है ना। अब इसको एक्स वैक्स कुछ नहीं माने, एलसीएम क्या हो जाएगा 7 और 3 का, 21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कुछ कॉमन होना नहीं, तो दोनों को गुना ही हो जाएगा। और 21 की वैल्यू 126 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। सम पूछा जा रहा है नंबर्स का, तो पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 7 है, तो 7 3 10 रेशियो में। और ऐसे कितना है, एक का वैल्यू 6 तो 10 का वैल्यू 60 हो जाएगा, तो सम निकल गया। चलिए 15 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। 1 साल में 9%, तो 2 साल में 18% हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3,000 की 30 हो जाएगी, 540 आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, एवरेज वेट फैमिली है 8 मेंबर्स का, 8 मेंबर्स का एवरेज वेट कितना है, 56 kg, ठीक है। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर घर आते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर घर आते हैं, तो अब टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स हो जाते हैं। अब इनकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाती है, 64 kg है। अब पूछा जा रहा है ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स तो दोनों ना कहलाएंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ठीक है। तो सिंपल ये भी कर सकते हैं, तो इसको 8 से गुना कर लीजिए, इसको 10 से गुना कर लीजिए, जितना आएगा इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आएगा, फिर इसको 2 से भागा दीजिए, हो जाएगा आंसर। हम पर नॉर्मल वे क्यों करें, ये तो सब करेंगे, हम कुछ दूसरा चीज करते हैं। ठीक है, इस जगह टोटल मेंबर्स का वेट कितना है, 56 kg। 56 लोगों में 8 लोगों में टोटल वेट कितना बढ़ा है यहाँ पे, 8 kg बढ़ा ना, कितना बढ़ा, 8 kg बढ़ा। कितने लोगों में बढ़ा, 8 लोगों में बढ़ा, 64 kg बढ़ा। और 2 मेंबर एक्स्ट्रा जो आया वो 64 kg और लेके आया होगा, तो 64 दूना 28 लेके आया, तो टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 12 हाथ में 1, 18 1 19, मतलब इन दोनों का जो एज होगा 192 kg होगा। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स का जो एज 192 kg था, तो 2 से भागा देंगे तो 96 kg हो गया। अगर ये तरीका ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल वे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, कि 10 लोगों का एवरेज वेट कितना है, 64 है, तो टोटल वेट वेट कितना हो जाएगा, 640। 8 लोगों का टोटल वेट कितना है, 56, तो 8 से 56 को गुना करिए, 560 में से 112 घटाइए, ऐसे 10 से गुना कर लिए, 560 में से 112 घटाइए, 448 हो जाएगा। 448 kg 8 लोगों का, ये 8 लोगों का है और ये 10 लोगों का, इससे इसको घटाइए और कितना आएगा, 192 kg। भाई ग्रैंड पेरेंट्स का ही तो 192 kg वेट होगा ना, ये 10 लोगों का था, ये 8 लोगों का था, 2 से भागा देंगे तो 96 kg हो जाएगा। ये भी तरीका ठीक है। 17 नंबर चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 240, कितने सालों में, 3 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये है, सम पूछा जा रहा है, ठीक है, सम निकाल देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16, 3 सालों में कितना हो जाएगा, 48%, 240 आया जिसका वैल्यू इंटरेस्ट का। अब हमसे सम पूछा जाएगा, हम सम क्या है हमारा, 100% ही तो है, तो 24 बार में कट गया, ये 50 में कटा, 24 का वैल्यू 240 है, 50 का वैल्यू 500 हो जाएगा, यही तो होगा, 10 गुना है ये, तो ये भी तो 10 गुना हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का 2, एवरेज वेट पूछा, बोला जा रहा है क्या होगा, 5 मेंबर्स का, ठीक है। 40 है, लगातार इस टाइप का क्वेश्चन आया,
इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी देख के भी समझ गए होंगे क्या करना है। मान लिए 50 है, 10 कम है, 1 कम है, 6 ज्यादा है, 19 ज्यादा है, 13 कम है। 10 -1 -11 +6 -5 -5 +19 14 प्लस -13 1, तो 1/5 0.2 ज्यादा है तो 0.2 जोड़ दीजिए, 50.2 आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, एक बेईमान दुकानदार है जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस तो कर ही देता है कि उस कॉस्ट प्राइस में बेचेगा, बट वो फॉल्स वेट यूज करता है। अच्छा, जो कि जो लिखा गया उससे 18% कम है। ठीक है ना, मान लेते हैं ना कि 1000 ग्राम का वेट था, 18% कम मतलब 180 कम। रियल में कितना दे रहा है? 820 ग्राम। ठीक है, प्रॉफिट कितना कर रहा है? जितना वो ये क्या बोलते हैं, जितना ये घपला मार रहा है वो उसका प्रॉफिट है। ठीक है, 180 ग्राम वो चीट कर रहा है, 180 ग्राम चीट कर रहा है, तो 180 ग्राम इसका प्रॉफिट हो जाएगा। किस में प्रॉफिट होगा? 820 ग्राम में, क्योंकि इसके लिए तो कॉस्ट तो यही ना हुआ। अब 100% परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, ग्राम ग्राम कट गया, दो जीरो जो कट गया, ये 9 है, नीचे 41 हो गया, 900/41, 41×9 = 82, फिर 80, 41 का 41, फिर यहाँ क्या बचा 39/41%, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 19 नंबर का डी ऑप्शन होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स को ड्रॉप करें, मैं उसको डेफिनेटली कंसिडर करूंगा। मैं हर एक कमेंट्स को देखता हूँ, अगर कोई कोई कमेंट करता है तो मैं उसे डेफिनेटली ले लूंगा। ठीक है, अभी तक तो वैसे कोई कमेंट आए नहीं है डाउट्स वाले, पर अगर आते हैं तो मैं उसे कवर कर लूंगा। आपके सारे डाउट्स यहाँ कवर किए जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सेलिंग प्राइस बोला जा रहा है आर्टिकल का, क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस इतना है? ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा 4500 है। ठीक है, गेन हमारा 5% का मिल रहा है, कितने पे? 100 पे। तो 100 अगर हमारा कोई कॉस्ट प्राइस है, गेन कितना आ रहा है? 5%, तो 105 पे बेचा गया होगा। ठीक है, ये 21, ये 20, एक जीरो एक जो कट गया, 225, 225 का गुना 221 से 21 से करेंगे तो 2250, और 225 तो 2475 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, इस जगह गुना नहीं, नहीं 2250 × 20 कितना हो जाएगा? 4500, 4500 225, 4725 गुना सही करें तो 4725 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का 1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।